तो एपिसोड के शुरुआत में टियान और मायने को दिखाया जाता है जो दोनों तो बिगिनर डंजन के सामने आके खड़े हो चुके थे। और जिस डंजन को देखता हुआ टियान तो मन ये सोच रहा था कि उसका जो टूटा हुआ मेडियन है वो तो अभी ठीक हो चुका है, और अगर वो अपने ब्लॉक मेडियन को ठीक करना चाहते हैं तो उसके लिए तो उसे लड़ना पड़ेगा। और इस नए दुनिया में लड़ने के लिए तो सबसे अच्छी जगह डंजन है, और इसीलिए तो वो मायने को ये कह के यहाँ पे लाई थी कि दोनों के दोनों आज के आज ही एडवेंचर बनने वाले हैं। पर डंजन में घुसने से पहले सबको अलग से एक मार्क दिया जाता है, जिस मार्क की मदद से कोई भी डंजन के अंदर बाहर आ जा सकता है। और इसी के साथ साथ डंजन में जितना सारा रिसोर्स यानी कि लूट मिलेगा सब भी इस मार्क के स्पेस में आके जमा हो जाएगा। और बाहर आते ही तो सबसे कीमती यानी कि मॉन्स्टर कोर को गिल्ड मेंबर ले लेता है। यानी कि अगर तुम एडवेंचर बनना चाहते हो या फिर तुम अपने रैंक को बढ़ाना चाहते हो तो सबसे पहले इन गिल्ड के लिए तो तुम्हें बेकार काम करना पड़ेगा, और ऐसा तो हर एक डंजन में ही होता है। और यहीं पे तो डंजन में घुसने का की मिलते ही माय ने अपने भैया से क्या उठती है, ब्रदर डंजन के अंदर तो सभी अलग अलग लाइन होते हैं, इसीलिए चलिए हम दोनों एक साथ डंजन के अंदर घुसते हैं ताकि डंजन के अंदर हम दोनों एक साथ ही रह सके। और जिस पे राशि होता हुआ दोनों ही तो एक साथ ही डंजन के अंदर घुस जाते हैं। दूसरे और डंजन के बाहर किसी को दिखाया जाता है जो तो बाहर से इन दोनों के ऊपर नजर रख रहे थे, जहाँ पे तो हम लोग को पता चलता है कि ये तो और कोई नहीं वही रिच यंग मास्टर था जिसने कि टियान को आत्महत्या करके छोड़ दिया था। और इस बार टियान को देखते ही तो वो मनी मन कह उठते हैं कि मुझे नहीं लगा था कि वो चूहा उतना मार खाने के बाद भी बच जाएगा, लेकिन इस बार मैं भी देखता हूँ कि तुम कैसे बच सकते हो। और इसी के साथ डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जिसे देखने के बाद दो टियान चौंक गया था, जो तो ये सोच रहा था कि पिछले वाले जिंदगी में पता नहीं मैंने कितने सारे अनोखे अनोखे जगह देखे, पर अभी तो इस दुनिया में आने के बाद इस मोटे आंखों से ये जगह देखने में तो मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा है। तब भी तो मायने क्या उठती है कि बड़े भैया फिक्र मत कीजिए, आप यहीं पर बैठिए, मैं झटपट करके काम खत्म करके ये गया और ये आया। और ये कहते ही तो टियान का बात ना सुनते हुए वहां से निकल जाती है। और जो तो मैंने मन ये ठान चुकी थी कि आज जो बॉस मुर्गा है उसे मारने में तो वो टियान का मदद करके ही छोड़ेगी। और इसी के साथ तो आसानी से ही मायने एक एक करके हर एक मुर्गे को काटना स्टार्ट कर देते हैं। पर तब भी तो उसे यहाँ पे कुछ अलग सा महसूस होता है, जहाँ पे तो थोड़ी देर हंटिंग करने से मायने कुछ ज्यादा ही थक जाती है। और जो तो अभी ये समझ नहीं पा रहे थे कि उस पिल को खाने के बाद वो पहले से तो बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं, पर उसके बाद भी वो इतनी जल्दी इतना थक क्यों गई। और जो देखते ही तो झटपट करके टियान कह उठते हैं कि मायने उस पिल को खाने के बाद से तुम्हारा जो माना कंट्रोल है वो तो पहले से बहुत ही बढ़ चुका है, लेकिन अभी तक तुम्हें अच्छे से अपने माना को इस्तेमाल करना नहीं आता है, इसीलिए तो तुम इतने जल्दी जल्दी थक रहे हो। अगर आसान शब्द तुम्हें बताना चाहूँ तो उस पिल को खाने के बाद से तुम्हारा माना फ्लो और माना पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, और जिसकी वजह से शरीर के हर एक हिस्सों में माना कुछ ज्यादा ही तेजी से भाग रहा है। लेकिन अगर तुम इसे अच्छे से इस्तेमाल करना चाहते हो तो माना को ना एक जगह में इकट्ठा करना पड़ेगा, यानी कि इस एनर्जी को तुम्हें एक ही दिशा में घुमाना पड़ेगा ताकि जब जहाँ जरूरत हो तुम इसे आसानी के साथ वहीं पर ही भेज सको। और अगर ये तुम कर पाते हो तो तुम तो आसानी के साथ एक एडवेंचरर बन जाओगे, और ये कर लेने के बाद तुम्हारा माना जितना जल्दी जल्दी पावरफुल बनता जाएगा तुम उतने जल्दी जल्दी ई से डी और डी से सी रैंक एडवेंचरर बन जाओगे। और ये पावरफुल माना जब अच्छे से घूम लेने के बाद एक कोर में तब्दील हो जाएगा तब तुम भी बहुत ही आसानी के साथ हाई रैंकिंग मैजिक स्पेल को इस्तेमाल कर पाओगे। और ये कहता हुआ तो टियान मनी मन ये सोच रहा था कि ये चीज तो मेरे पिछले वाले दुनिया का कोर फॉर्मेशन रिलम जैसा ही है, और जिस दुनिया में कोर फॉर्मेशन करने के बाद कोई सा भी कल्टिवेटर आसानी से हाई रैंकिंग मैजिक स्किल को कल्टिवेट कर सकता है। और ये सब कुछ सुनने के बाद दो माँ ने शर्माते हुए कह उठते कि बड़े भैया आपको तो देखिए आपको कितना कुछ ही ना मालूम है, पर मुझे तो अभी तक ये भी पता नहीं है कि माना को अपने शरीर के अंदर एक ही दिशा में कैसे घुमाऊं। जिस पे तो टियान कह उठते हैं कि अरे ये तो बहुत ही आसान है, तुम फिक्र मत करो, बस तुम आहिस्ता आहिस्ता से मुझे फॉलो करते जाओ। सबसे पहले अपने बॉडी को शांत करने के लिए एक लंबी सी सांस लो, और उसके बाद अपने सांस को आहिस्ता आहिस्ता से छोड़ते हुए डांटियन की तरफ ध्यान दो। जो सुनते तो माँ ने कह उठते कि बड़े भैया आखिर ये डांटियन क्या है। तब तो टियान को याद आता है कि ये दुनिया तो मैजिक और शॉर्ट का है ना कि कल्टिवेटर का, तो इन सबको डांटियन के बारे में क्या ही पता होगा। और इसीलिए तो टियान कह उठते हैं कि डांटियन के बारे में अभी तुम भूल जाओ, मैं तुम्हारे शरीर के जहाँ जहाँ छूंगा तुम वहीं पर ही अपनी माना को ले आके बाएं से दाएं और घुमाना स्टार्ट कर दो। और ये कहते ही तो टियान सबसे पहले मायने के चिन्ह पे, उसके बाद सीने पे और आखिर में बेली बटन में हाथ देता है। और टियान के टच को अनुभव करता हुआ मायने भी आहिस्ता आहिस्ता करके अपने माना को बाएं से दाएं और घुमाना स्टार्ट कर देती है। और जो देखता हुआ तो अभी टियान पूछ उठता है तो बताओ मायने अभी तुम्हें कैसा लग रहा है। जिसपे तो मायने खुश होते हुए कहते हैं कि बोलने पड़ेगा बड़े भैया, ये माना तो बहुत ही ज्यादा है और इसे कंट्रोल करना तो पहले से भी बहुत आसान हो चुका है। में बड़े भैया आपका ना बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से देखिए ना कितनी ही आसानी के साथ मैं अपने ब्लेड में माना को इस्तेमाल कर पा रही हूँ। बड़े भैया आप यहीं पर डटे रहिए, मैं तो चले हंटिंग करने। और ये कहते ही तो मायने दोबारा से यहाँ से निकल जाती है। और इस बार तो मायने का स्पीड पहले से भी बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था, जिसे देखता हुआ तो टियान क्या उठता है कि अरे मायने मेरे लिए भी तो एक आधी छोड़ देना। और तभी तो टियान भी एक छोटू से चक्कू को निकलता हुआ क्या उठता है कि माना अभी मेरा रेन और डुआन वाला मेरिडियन ब्लॉक है, पर फिर भी अपनी पिछले वाले जिंदगी के एक आधी टेक्निक को तो मैं आसानी के साथ अभी तक इस्तेमाल कर सकती हूँ। और ऐसा है उन टेक्निक को इस्तेमाल करने के लिए अगर मैं थोड़ा सा माना इस्तेमाल कर भी लेता हूँ जबरदस्ती तो मेरे इस बॉडी को कुछ फर्क नहीं होगा। और ये कहते ही
तो टियान ने जो चक्कू नीचे पहले फेंक दिया था उसी के ऊपर शॉर्ट कंट्रोल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसे ऊपर उठाने का कोशिश करता है, जहाँ पे तो हम लोग को दिखाया जाता है कि टियान का जो शॉर्ट कंट्रोल करने का जादू था वो तो टियान के छोटू से ड्रैगर के ऊपर चल जाता है। पर उस चक्कू को इत्तू से हिलाने के लिए तो टियान को बहुत ज्यादा ही मेहनत करना पड़ा था, जो तो मनी मनी ये सोच रहा था कि एक तो पहले से ही उसका मेरिडियन ब्लॉक भरा हुआ है, उसके ऊपर से अब इस चक्कू को कंट्रोल करने के लिए वो जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो माना है ना कि ट्रू की भाई, और जिसके वजह से टियान को तो सच्ची मुच्ची का बहुत ज्यादा ही मेहनत करना पड़ रहा था। पर टियान ठहरा इस कहानी का प्रोटैगनिस्ट, जो तो आसानी के साथ उस चक्कू को कंट्रोल करता हुआ अभी एक मुर्गे को मारने के लिए उसे छोटू से चक्कू को भेज देता है, और जो चक्कू तो झटपट करके जाके एक मुर्गे के पीछे लग जाता है। हाँ, सिर्फ उस मुर्गे के पीछे जाकर लग ही जाता है, ना तो घुसता है ना तो उस मुर्गे को मारता है। और अपने पीछे इस सुंदर से चक्कू को लगे हुए देखने के बाद मुर्गे साहब भी सोच रहा था कि आखिर तो यहाँ पे क्या करना चाहता है। दूसरी ओर बेचारा टियान पहले कितना ही पावरफुल हुआ करता था और अभी तो देखो बेचारे का हालत क्या ही बन चुका है, और जिसके चक्कू को वो मुर्गा तो आसानी से किक मार के दूर फेंक देता है। और ये देखने के बाद टियान सोचता है कि अरे ये क्या हो रहा है, क्या इस दुनिया का हर एक मुर्गा इतना ही पावरफुल है या फिर मेरा ये टेक्निक ही अच्छे से काम नहीं कर रहा है। और आखिर में उसका टेक्निक फेल हो जाने के बाद टियान तो झटपट करके उसके चक्कू को उठाता हुआ सोचता है चलो मैं मान लेता हूँ मेरा ये टेक्निक काम नहीं हुआ तो क्या हुआ, मेरे पास तो अभी तक मेरा ये बॉडी है ना जो कि बाहर 10 सालों से कुत्ते की तरह काम कर रहा था। और ये कहते ही तो टियान अपने छोटे से चक्कू को लेके बाकी से मुर्गे को मारने के लिए निकल पड़ता है। पर टियान शायद ये भूल चुका था कि ये जगह डंजन है और माना ये सब मुर्गे बेकार है, पर फिर भी इन सब के पास तो माना का पावर है। और उसके ऊपर से इतने दिनों से तो टियान का मेरिडियन टूटा हुआ था और जो ठीक हो जाने के बावजूद भी तो अभी ब्लॉक है, और जिसकी वजह से तो लाख कोशिश करने के बावजूद भी टियान के हाथ तो एक भी मुर्गा नहीं आता है और आखिर में बेचारे को तो मुंह की खाना पड़ता है। दूसरी ओर टियान को गिरा हुआ देखने के बाद जो मुर्गा इतने देर भाग रहा था वो तो चुपचाप खड़ा हो गया टियान की तरफ देखने लगता है कि मानो वो मुर्गा तो अभी टियान को चिढ़ा रहा था। और जो सब कुछ देखता हुआ तो टियान गुस्से के साथ सोच उठता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। देख के तो ऐसा लग रहा है कि इन सबको पहले से ही पता चल जा रहा है कि मैं नेक्स्ट क्या करने वाला हूँ। और इसी के साथ तो उसके हमला करने से पहले तो जो मुर्गा उसके सामने खड़ा हुआ था वो तो आसानी के साथ टियान के हमले को डॉज करता हुआ टियान के सर के ऊपर आके खड़ा हो जाता है, और जिसे तो टियान टुकुर टुकुर तारना स्टार्ट कर देता है। और नेक्स्ट मोमेंट में वो मुर्गा तो टियान की तरफ कुछ ज्यादा ही डरावने नजर से देखने लगता है, और जो देख के तो ऐसा लग रहा था कि मानो वो मुर्गा साहब ना अभी तो टियान को कच्चा ही निकल जाएगा। और होता भी कुछ वैसा ही है, जो मुर्गा तो झटपट करके टियान के सर में जोर जोर तरीके से पेक करना स्टार्ट कर देता है, और जिससे बचने के लिए तो अभी टियान खुद ही भागना स्टार्ट कर देता है। और ये फिर तो देखते ही देखते शिकार खुद ही शिकारी के पीछे लग जाता है। तभी ना वो मुर्गा जो कि टियान के पीछे भाग रहा था उसे तो कोई आकर अचानक से मार डालता है, और ये सीन देखने के बाद तो बाकी सब मुर्गे भी डर के मारे चुपचाप हो जाते हैं। जहाँ पे हम लोग को पता चलता है कि ये तो और कोई नहीं मायने थी, जो तो अभी अपने बड़े भैया के पीछे इस मुर्गे को लगते हुए देखने के बाद कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो चुकी थी, और मायने को इतना गुस्से में आते हुए देखते ही तो सब मुर्गे यहाँ पे झटपट करके भागना स्टार्ट कर देते हैं। पर दूसरी ओर तो मायने को देखने के बाद टियान कुछ ज्यादा ही चौंक गया था, क्योंकि टियान की आंखों में तो उसकी बहना प्यारी सी थी, लेकिन अभी तो देखो उसी प्यारी सी बहना के शरीर से कितने सारे मर्डरस इंटेंट बाहर आ रहे हैं। और अगर आप लोगों को मर्डरस इंटेंट के बारे में पता नहीं तो मैं आप लोगों को बता दूं, इसका मतलब होता है खून करने का चाहत। और यहीं पे तो टियान के पूछने पे मायने कहते हैं कि ये डंजन के चिकन कमजोर हो सकते हैं, लेकिन इन्हीं सब के अंदर डेंजर सेंस का एक एबिलिटी है, जिसके साथ अगर वो अपने स्विफ्टनेस का इस्तेमाल करते हैं तो वो तो आसानी के साथ छोटे मोटे हमले से बच सकते हैं। और ये सुनते ही तो टियान कह उठते हैं कि इसका मतलब ये है कि अगर मैं इन चिकन को मार सकूं तो मैं आसानी के साथ अपने ब्लॉक मेरिडियन को ठीक कर पाऊंगा। और ये कहते ही तो टियान जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि जीरो से हीरो बनने में ना सच्ची में बहुत ज्यादा मजा लग रहा है। और इसी के साथ 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे तो मायने और टियान लेटे लेटे दो बॉस चिकन को फाइट करता हुआ देख रहे हैं। तब भी तो टियान पूछ उठता है कि मायने आखिर हम लोग यहाँ पे लेटे लेटे क्या कर रहे हैं, जिसपे तो मायने क्या उठते हैं कि बड़े भैया अपने सामने वो जो बड़े बड़े दो देख रहे हो उन्हें देखो। और ये सुनते ही तो टियान भी अच्छे बच्चे की तरह मायने के सीने में जो बड़े बड़े दो गुब्बारे थे उन्हें देखने लगता है, और जिन्हें कुछ ज्यादा करीब से देखने के बाद तो वैसा ही होता है जैसे कि पहले हुआ था, सोया हुआ शेर जाग जाता है और टियान के खून से नाक निकलने लगता है। पर बाद में जाके तो टियान को पता चलता है कि मायने का कहने का मतलब तो नीचे वाले दो बड़े बड़े चिकनों को था, जो दोनों ही बॉस थे और जो दोनों ही जल्दी फाइट करने वाले थे। और ये देखते ही तो मायने उन दोनों को मारने के लिए जा ही रही थी, पर तभी तो टियान उसे रुकाता हुआ कहता है कि अरे बहना तुम ये क्या कर रहे हो, थोड़ी देर रुक तो जाओ, उन दोनों को आपस में फाइट करके थोड़ा सा थक लेने दो, उसके बाद हम दोनों जाएंगे ना उन्हें मारने। और इसी के साथ नीचे वाले दो चिकन को दिखाया जाता है, जो दोनों तो आपस में कुछ ज्यादा ही घमासान तरीके में फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। ये घमासान युद्ध थोड़ी देर चलने के बाद आखिरकार जीत होता है जो काले वाले बॉस था उसी का। दूसरी ओर वो सफेद बॉस जो तो कुछ ज्यादा ही बुरी तरीके से जख्मी होने के बाद नीचे गिर चुका था, और यहीं पे तो वो काला बॉस अभी सफेद बॉस से कहता है कि बच्चे तुम्हें क्या लगा था कि इतने जल्दी लेवल अप करके तुम आसानी के साथ मुझे हरा के मेरे मेट को ले जा सकोगे। तब भी तो यहाँ पे टियान और मायने को दिखाया जाता है, जो दोनों मौका मिलते ही झटपट करके आके सबसे पहले जो काला बॉस था उसका खेला खत्म कर देती है। पर दूसरी ओर
सफेद बॉस का वक्त आते ही तो जब मायने उसे मारने जा रही थी तब भी तो टियान उसे रुकाता हुआ कहता है कि तुम थोड़ी देर वेट करो, मैं इसके साथ कुछ अलग करना चाहता हूँ। और इसी के साथ तो टियान उस छोटे से मुर्गे के ऊपर अपने बीज टेमिंग कल्टीवेशन टेक्निक का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता है। और इसी बीज टेमिंग टेक्निक का इस्तेमाल करने के साथ ये वाला एपिसोड होता है खत्म। आशा है आप लोगों को ये वाला एपिसोड अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे ना तो लाइक, कमेंट और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलना।